बहुत बहुत धन्यवाद। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सामान, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि काश हमारा भी बचपन ऐसा होता। हम जिस समय पढ़ाई की शुरुआत किए उस समय की परिस्थिति और आपकी परिस्थिति में बहुत अंतर है। किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म एक बहुत ही सुखद अनुभव लेकर के आता है और वही बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तब की परिस्थिति क्या होती है। जिस बच्चे को हम अपनी नजरों से मिनटों दूर नहीं कर पाते हैं, वो बच्चा कम से कम 3 से 4 घंटे तक हम स्कूल में छोड़ करके जाते हैं और वो स्कूल आप कह सकते हैं कि माई प्लेनेट जैसा स्कूल हो सकता है। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि माई प्लेनेट स्कूल में जो नगीने हैं सब एक से एक नगीने हैं, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा। चाहे आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हो, वहाँ पे वेलकम करने वाली दीदी हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे प्रिंसिपल मैडम हो, चाहे कोऑर्डिनेटर मैडम हो, और सबसे बड़ी मुस्कुराहट और सबसे अच्छी मुस्कुराहट जब दिखती है वो हमारे संचालक महोदय का होता है। हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपने बच्चे को जब छोड़ करके वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हम अपने परिवार के सदस्य के पास बच्चे को छोड़ के जाते हैं। मैं पता नहीं आप लोग माई प्लेनेट में जब बच्चा पढ़ने के लिए आप भेजते हैं तो क्या देखते हैं या वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, उसका किस तरीके से आकलन करते हैं, वो मैं अपने हिसाब से जो करता हूँ कि जब बच्चा अपने धुन में होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसका आकलन कर रहे हैं कि बच्चा ABCD सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, A सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। मैं ये देखता हूँ कि बच्चा जब अपने धुन में होता है तब वो क्या सीख रहा है वो समझ में आता है। जब वो एप्पल 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 अपने तुतली आवाज में जब गाना शुरू करता है तब समझ में आता है कि स्कूल में वाकई क्या सिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है शिक्षा, वो शिक्षा तो दी ही जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है संस्कार। उस संस्कार की नींव माई प्लेनेट में दी जा रही है। हर त्योहार के समय में एक अलग तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करना स्कूल में, वो संस्कार का ही हिस्सा है। चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे क्रिसमस हो, सबका एक अलग ही कार्यक्रम होता है। और ये कार्यक्रम जब प्लान होता है और उसकी तैयारी जब स्कूल में करना शुरू करते हैं तो वो हमारे घरों में भी दिखना शुरू हो जाता है। मैं जैसे मोहम्मदन फैमिली का हूँ तो मेरे घर का माहौल जो है वो ईद, रमजान, ईद उल अजहा, मुहर्रम, ये सारे त्योहार के बीच ही घूमती रहती है। लेकिन जब मेरा बच्चा स्कूल में पहुँचता है तो जब स्कूल से रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं दीपावली मनाना है, तो दीपावली मनाना है तो आपको दिए खरीद के भेजना है, सजे हुए दिए। तो जब सजे हुए दिए की सोच जब आती है तब मन में ये आता है कि हाँ हमको दीपावली भी मना लेना चाहिए। जब होली का सेलिब्रेशन होता है, लोहड़ी का सेलिब्रेशन होता है, क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है, तो क्रिसमस में एक डिमांड आती है स्कूल से, जेन्युइन डिमांड है, उसमें हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। जब बच्चे को क्रिसमस के त्योहार में हम सेंटा क्लॉज बना करके भेजते
भेजते हैं तो खुद में बहुत खुशी होती है कि ये माहौल हमारे घर में भी है। तो ये एक संस्कार की बात है जो इस स्कूल में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। मैं शुरू में बात किया कि हमारे यहाँ पे इस स्कूल में एक से एक नगीने हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। पता नहीं ये मुस्कुराहट कहाँ से आती है। भाग दौड़ की इस दुनिया में शायद हम इतना नहीं मुस्कुरा पाते, लेकिन आप जैसे ही स्कूल के परिसर में पहुंचेंगे आपको हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखेगा। कोई भी एक चेहरा ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मुरझाया होगा। तो ये एक बेहतर संचालन की स्थिति को भी दिखाता है। हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं या प्रिंसिपल महोदय हैं या कोऑर्डिनेटर मैडम हैं, इनका एक जो समन्वय है अपने कर्मचारियों के साथ या शिक्षकों के साथ, ये बेहतर माहौल जो बनाता है वो बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाता है। जिससे और ज़्यादा नहीं बोलते हुए, अभी वहाँ पे बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति आपने देखा। अगर आपकी इजाज़त हो एक छोटा सा गजल मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। शायद मैं इसके आखिरी पंक्ति तक नहीं पहुँच पाऊँ क्योंकि थोड़ा मार्मिक है आखिरी हिस्सा। रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियाँ दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच कर दिल में टिटीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको सताता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, सबकी आँखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तशव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, माँ ये लिखती है हर बार, माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया कब से परदेस बेचैन, नींद आती नहीं भूख लगती है कम, कितना चाह
शहर गाँव मेरा मुझे याद आता।